हाँ, तो हम 4 कंडीशन किसके पढ़ चुके हैं भैया उत्तल लेंस के। अब आगे क्या बात करेंगे, 5वें कंडीशन। 5वां कंडीशन क्या है, जब वस्तु F1 पर हो, कहाँ पर हो, F1 पर हो, तब कहाँ पर प्रतिबिंब बनने वाला। जरा देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस बना लिए, ठीक, मुख्य अक्ष खींच लिए और यहाँ पर F1 बना लिए, ठीक, यहाँ पर F2 बना लिए। एक वस्तु रख लिए, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए आगे निकल गए, ठीक। दूसरी किरण वहीं से चलेगी और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे निकल गए, ठीक। ये दोनों किरणें कहाँ पर लगभग जाके मिलने वाली है भैया, अनंत दूरी पर कहीं जाकर के मिलेंगी, ठीक। ये आपका वस्तु ए बी है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सिंपली जैसे हमने पहले बताया, माना कोई उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र सी है, जिसके F1 पर एक वस्तु AB रखी है, वस्तु AB के बिंदु A से प्रकाश किरणें चलती है, जिसमें से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और लेंस से अपवर्तित होकर F2 से मतलब द्वितीय फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है, ठीक। वही बिंदु A से दूसरी किरण चलती है और प्रकाशिक केंद्र C से होते हुए आगे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को लगभग अनंत दूरी पर जाकर काटेंगी, जहां पर वस्तु AB का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये था आपका 5वां कंडीशन। अब इसके बाद 6वां कंडीशन क्या आने वाला है भैया, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच हो, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच हो, ठीक। तब क्या होगा भैया, मुख्य अक्ष खींच लिए, प्रकाशिक केंद्र C हो गया, ये आपका F1 हो गया, इसके बीच एक वस्तु रख दो, ठीक। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका F2 हम बना दिए, ये आपका 2F1, फिर 2F2 हो गया, ये 2F1, फिर आपका इनका का रोल इसमें नहीं है। ये एक पहली किरण हमने डाला, मुख्य अक्ष के समांतर चली और अपवर्तन होकर के द्वितीय फोकस F2 से होकर आगे निकल गई, ठीक। और दूसरी किरण वहीं से डाला और प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे निकल गई। इन दोनों किरणों को एक दूसरे को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा आभास हो रहा है कि ये दोनों किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, ठीक। ये हमने मिला दिया, फिलहाल इसमें मिल चुका है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिख देते हैं। देखिए, जब वस्तु F1 तथा C के बीच हो, ठीक। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर भैया लगभग एक दूसरे को ये यहाँ पर काट रही है, ठीक। जहाँ पर वस्तु AB का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है। ध्यान देखिए भैया, ये आभासी ठीक। तो लैंग्वेज कैसे लिखने वाले हैं, एकदम सिंपली, ठीक, वैसे जैसे लिखें। माना कोई उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र C है, ठीक, जिसके F1 तथा C के बीच एक वस्तु AB रखी है, वस्तु AB के बिंदु A से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, द्वितीय फोकस से होते हुए आगे निकल जाती है, ठीक। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए बिना अपने मार्ग से सीधे आगे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा आभास हो रहा है कि ये किसी एक निश्चित बिंदु A' से आती हुई प्रतीत हो रही है, जहां पर वस्तु AB का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब A' B'
वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है या बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका उत्तल लेंस का 6 कंडीशन समाप्त हो गया। समझ में आई बात? पहला कंडीशन क्या था? जब वस्तु अनंत थी। जब वस्तु अनंत थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर बना। फिर दूसरा कंडीशन आपका बना, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच आई तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना? 2F1 तथा F2 के बीच बना। फिर उसके बाद आपका जब वस्तु 2F1 पर आई तो प्रतिबिंब 2F2 पर बना। फिर जब 2F1 और F1 के बीच आई वस्तु तो प्रतिबिंब जा करके हमारा कहाँ बना? 2F2 और अनंत के बीच। फिर उसके बाद जब आप वस्तु F1 पर आ गई तो प्रतिबिंब अनंत चला गया। फिर उसके बाद जब आपकी वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ आ गया? सामने आ गया, आभासी बना। ठीक, तो कुछ ऐसा आभास हो रहा है, लग रहा है आपको कि जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही थी प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर भागता चला जा रहा है। ठीक, लास्ट वाली कंडीशन में क्या हुआ कि ये आभासी, हमको आभास हो रहा है कि ये लेंस के सामने बना। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी 6 कंडीशन समाप्त होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर हम उसके बाद बताते हैं उत्तल लेंस। 1 मिनट समाप्त ही कर देते हैं, तभी आप लोग डायरेक्टली स्क्रीनशॉट देखिए। नंबर बी क्या है? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक कंडीशन इसमें केवल है, इसको समाप्त कर दें, पूरा खत्म हो जाए। ठीक, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी एक ओनली वन कंडीशन इसमें है। कौन सी कंडीशन है? जब वस्तु सीमित दूरी पर हो। ठीक, सीमित दूरी पर हो मतलब एक सीमित दूरी पर होगी, बहुत दूर अनंत वगैरह पर नहीं होगी वस्तु। तो हम क्या करेंगे? आपका अवतल लेंस बना लिए। ठीक, प्रकाशीय केंद्र C दिखा लिए। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है? इसमें F2 इस तरफ रहता है और F1 इस तरफ रहता है। ठीक, एक सीमित दूरी पर एक वस्तु को हमने रख दिया। ठीक, जब यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब कैसे बनने वाला भैया? पहली किरण कहाँ चलेगी? मुखच्छ के समांतर चलेगी। और क्या ये F1 से जाएगी? नहीं, ये F1 से नहीं जाएगी, क्योंकि ये आपका अवतल लेंस है, ये अपसारी लेंस होता है। किरणों को क्या करता है? दूर भगा देता है। मतलब क्या करेगा? ऐसे दूर चले जाएगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर कैसा लगेगा कि F2 से जाएगा। दूसरी किरण ये प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को C और F2 के बीच काट के जहां पर वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। ठीक, ये आपका इस कंडीशन था। लैंग्वेज कैसे लिखोगे? माना कोई अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र C है, प्रथम फोकस F1, द्वितीय फोकस F2 है। इसके मुखच्छ पर एक सीमित दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जो मुखच्छ के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात मुखच्छ से दूर होते हुए आगे निकल जाती है। इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि ये F2 या द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, तो दूसरी किरण वस्तु AB के से ही चलती है और प्रकाशीय केंद्र C से होते हुए आगे निकल जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती है जहां पर वस्तु AB का आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। ठीक, आपका भैया इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर तो ये पूछता है, ये वाला कंडीशन पूछता है। यही दो कंडीशन ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। ठीक, इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा और तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसी को खींचने में सबको क्या होती है? समस्याएं होती है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से लेक्चर आपका समाप्त हुआ। नोट करिए, तैयारी करते रहिए। If you have any problem, then tell us about it in the comment section, so I can able solve your problem. Understand? तो इस प्रकार से लेक्चर खत्म हुआ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जुड़े रहिए लक्ष्य कर्मी के साथ, सफलता अवश्य मिलेगी। जय।